एवरीवन, आज हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फाइलिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फाइलिंग आपको बेसिकली पता है, आपको स्कूल में भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाने के लिए मिलते हैं। तो किसी भी पेपर में रिकॉर्ड्स बनाने के बाद उसको फाइल के अंदर किस तरह से रखना, उसे फाइलिंग बोलते हैं और हिंदी में इसका नाम है नस्तीकरण। क्वेश्चन ये आता है कि हम फाइलिंग करते क्यों हैं? क्योंकि ऑफिस में एक दिन में काफ़ी सारे लेटर्स आते हैं। अब उन लेटर्स को हम संभाल के रखेंगे। कुछ लेटर हमें भेजने होते हैं तो उनकी फ़ोटोकॉपी रखनी होती है। तो फ़ोटोकॉपी या मेन लेटर्स को संभालने के लिए उनको एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, और इसलिए ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम उसको आराम से निकाल सकें। तो इसकी जो आपका अर्थ है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि पत्रों को किस ढंग से फ्यूचर के लिए सेव करके रखा जाए ताकि वो ख़राब भी ना हो, और आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी टाइम बर्बादी के उसको हम आराम से निकाल सकें। तो पत्रों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया ही आपकी क्या कहलाती है? फाइलिंग कहलाती है। डेफिनेशन में हमारा इसमें डेनियर के अकॉर्डिंग फाइल एक रिकॉर्ड्स को सीरियल वाइज सेफ रखने की वो प्रोसेस है जिससे ज़रूरत पड़ने पर हम उसे किसी भी समय निकाल सकें। तो कहा जा सकता है कि कोई भी माध्यम हो, चाहे वो कार्यालय में पत्र आ रहे हों, कार्यालय से बाहर भेजे जा रहे हों, तो उन पत्रों को या उनसे संबंधित प्रतियों को इस प्रकार से सुरक्षित रखना कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से और जल्दी से ढूंढा जा सके, वो आपका फाइलिंग के अंदर आता है। टॉपिक हमारे आता है कि पत्रों को फाइल करने के क्या उद्देश्य हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इट मीन्स इसके क्या महत्व हैं। तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसमें है पत्रों की सुरक्षा। पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए फाइलों की यूज़ की जाती है ताकि उसे चूहे ना कुतर दें, कीड़े ना लग जाए उसमें, आदि वगैरह से। कानूनी आवश्यकता के तौर पर भी हमें इसे सुरक्षित रखना होता है क्योंकि अधिकारी कभी भी निरीक्षण के लिए आ सकते हैं। पत्रों का उत्तर देने के लिए संदर्भ के रूप में हमें इसे रखना होता है क्योंकि हम पिछले पत्रों को खोजेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हम फाइल करते हैं। अगर व्यापारी और ग्राहक के बीच में मतभेद हो जाता है तो गवाही के तौर पर भी इसको काम किया जा सकता है। पुराना ग्राहक कई बार आ जाता है, या कोई ऐसा ऑर्डर जो आपने पहले दिया हो और दोबारा आपको कहना पड़ रहा हो, तो उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। न्यायालय में प्रूफ के रूप में इसकी ज़रूरत पड़ती है। फ्यूचर की प्लानिंग बनाने में इसकी ज़रूरत पड़ती है। किसी ग्राहक ने माल खरीद लिया लेकिन अभी तक या तो पैसे नहीं दिए या फिर उसका आदेश नहीं आया, तो हम क्या करते हैं, हमें फाइलिंग की मदद से पता चल जाता है कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो कब हुआ था। तो इस प्रणाली में ग्राहक का पीछा हम कर सकते हैं। किसी पत्र के उत्तर देने में सुविधा हो जाती है, पत्रों को आसानी से मिल जाती है, माल को खरीदने और बेचने का सभी ज्ञान हो जाता है। तो इसी कारण हम फाइल की आवश्यकता को महसूस करते हैं। तो मेन क्वेश्चन ये आता है कि ये ज़रूरतें हैं, फिर भी फाइलिंग तो सभी करते हैं, लेकिन एक आइडल फाइलिंग की क्या क्या फीचर्स होते हैं? तो सबसे पहला फीचर होता है सरलता, कि इतनी ईजी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के इसे निकाल सके और पुनः उसी स्थान पर रख सके। दूसरा, फाइलिंग का मेन मोटिव है हमारा पत्रों को सुरक्षित रखना। तो अगर पत्र ही सुरक्षित नहीं रखे जाएंगे तो फाइलिंग का कोई भी कार्य या आधार नहीं माना जाएगा। थर्ड पॉइंट इसमें न्यूनतम स्थान। फाइलिंग ऐसी हो कि वो कम से कम जगह घेरे। बड़े बड़े स्थानों में, बड़े बड़े नगरों में स्थानों का अभाव होता है तो व्यापार भी बढ़ता चला जाता है, इसलिए हमें ऐसी फाइलिंग प्रणाली को यूज़ करना चाहिए जो कम स्थान घेरे। फोर्थ, अल्प व्यय, मतलब कम खर्चीली हो, व्यापारी को उसे यूज़ करने में कोई नुकसान ना हो। संकेत और निश्चितता, शीघ्रता, फाइलिंग इस तरह से होनी चाहिए कि हम अपने पत्र को जल्दी से प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट, इसमें घटने बढ़ने में सामर्थ्य। अगर हमारा व्यापार बढ़ रहा है तो हम उस फाइलिंग प्रणाली को बढ़ा सकें, अगर व्यापार घट रहा है तो हम उस फाइलिंग प्रणाली को घटा सकें। उपयुक्तता, फाइलिंग प्रणाली व्यापार के अनुसार होनी चाहिए। अगर छोटा है तो छोटी फाइलिंग आप यूज़ कर सकते हैं, बड़ा है तो बड़ी फाइलिंग आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें शीघ्र पहुंच। पत्र इस तरह से रखे जाने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे व्यापारी का काम हो, लेकिन व्यापारी अगर उसमें उपलब्ध ना हो तो कोई भी उसका विश्वासी कर्मचारी जल्दी से उस फाइल पर पहुंच सके। तो ये अच्छी फाइलिंग की क्या है, विशेषताएं हैं, जिसमें आपकी कौन से पॉइंट थे? सरलता, पत्रों की सुरक्षा, न्यूनतम स्थान, कम खर्च, शीघ्रता, घटाने बढ़ाने में सामर्थ्य, फाइलिंग में शीघ्रता, उपयुक्तता और शीघ्र पहुंच। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम फाइलिंग किस तरह से करेंगे। तो फाइलिंग की एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिस्ट बनाते हैं। कोई भी काम करते हैं तो आप क्या करते हो, पहले उसे कागज़ पर लिखकर सूची बनाते हो। तो फाइलिंग में भी सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है कि सबसे पहला काम आपको सूची तैयार करना और ये देखना कि कब तक के पत्र हम रख सकते हैं। यानी कि जो पत्र हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम अलग रखेंगे, जो पत्र हमारे कम इंपॉर्टेंट है उनको हम अलग रखेंगे। फिर सुरक्षित रखने की आवश्यकता, दूसरा पॉइंट इसमें है कि कौन सा हमें ज़्यादा सुरक्षित रखना है, ऐसा रिकॉर्ड भी रखना है। और अगर कोई प्रति खो जाती है, कोई
कॉपी खो जाती है तो उसकी दूसरी प्रति प्राप्त नहीं की जा सकती, तो ये रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए। थर्ड है संग्रहण की विधि। संग्रहण की विधि आप कौन सी विधि अपनाएंगे, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप पत्रों को कितने समय बाद देखते हो और कितनी बार देखते हो। फोर्थ पॉइंट है इसमें शुद्धता। जो फाइलिंग विधि है वो ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल एक्यूरेट हो, यानी कि उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, 100% सही होनी चाहिए। कीड़े और आग से सुरक्षा। फाइलिंग प्रणाली बनाने के लिए आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं ऐसी जगह रखूँ जहाँ चूहे ना पहुँच सके, जहाँ कीड़े ना लगे, जहाँ आग ना लग पाए। ये 5 पॉइंट हैं कि आपको फाइलिंग प्रणाली बनाने के लिए इस बारे में ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। और 6th है आपकी वर्गीकरण की विधि, कि आप जो फाइल रख रहे हो वो किस नाम से होगी। जिन्होंने आपके साथ व्यापार किया है उनके नाम से होगी, डेट वाइज होगी या सीरियल वाइज होगी, तो ये भी आपको देखनी पड़ेगी। तो फाइलिंग बनाने की योजना में आपके कितने पॉइंट्स हैं। पहला सूची बनाएंगे, फिर इसको सुरक्षित रखेंगे, फिर संग्रह किस विधि से करेंगे। संग्रहण की विधि में शुद्धता होनी चाहिए, ऐसी जगह से दूर रखेंगे जहाँ पर कीड़े चूहे और आग ना हो। और 6th आप वर्गीकरण, यानी कि उसको किस से रखेंगे, व्यक्तियों के नाम से या फिर डेट वाइज रखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा आता है कि फाइलिंग आपने पढ़ लिया, अब इसकी कितने प्रणालियां हैं, कितने मेथड्स हैं। तो मेनली हम इसको 5 मेथड्स में डिवाइड करते हैं। पहली फाइल होती है आपकी तार वाली फाइल, दूसरी लिटी फाइल, तीसरी कबूतर खाने वाली फाइल, चौथी खड़ी फाइल और 5वीं है आपकी माइक्रो फिल्मिंग, जिसे सूक्ष्म फाइल बोलते हैं। तो तार वाली फाइल क्या होती है, आपने देखा होगा आपके स्कूल में जब बच्चे छुट्टी करते हैं तो एप्लीकेशन को किस में लगाते हैं, फाइलिंग होल्डर में, यानी कि कोई भी एक पतला सा तार ले लिया जाता है। पतला सा तार लेने के बाद एक सिरे में उसमें गांठ लगा दी जाती है और नीचे कोई गत्ता लगा दिया जाता है जिससे पेपर फट के नीचे ना आ जाए। और जितनी एप्लीकेशन आती रहती है दूसरे सिरे से आप उसे पिरोते रहते हैं। तो ये फाइल होती है आपकी तार वाली फाइल। तो छोटे छोटे व्यापारी इस फाइल का प्रयोग करते हैं। इसमें तार वाली फाइल, क्योंकि तार का यूज़ किया जाता है इसीलिए इसका नाम तार वाली फाइल होता है। यह प्रणाली उनके लिए उपयुक्त होती है जिनके पास पत्र कम संख्या में आते हैं। तो इसमें गुण दोष क्या है कि ये प्रणाली सस्ती होती है, इसमें फाइलों को रखना आसान होता है, स्थान भी कम घेरती है, इसे कहीं भी लटकाया जा सकता है और इसमें पत्रों को फाइल करने में कम समय लगता है, छोटे व्यापारी के लिए उपयुक्त होती है। ये तो इसके गुण हो गए। दोष में क्या है कि इसमें पत्रों की सुरक्षा नहीं रहती, क्योंकि पत्र जो हैं उगड़े हुए रहते हैं, वो किसी का हाथ लग के फट भी सकते हैं, निकल भी सकते हैं। गोपनीयता नहीं रहती, कोई भी व्यक्ति इसे पढ़ सकता है, पत्र गीला हो सकता है। निकालने में सुविधा रहती है कि आपको वो वाला पत्र निकालना है जो सबसे नीचे है, तो उसके लिए आपको सारे ऊपर की पेपर्स को निकालना पड़ेगा और ये बड़े व्यापारियों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो तार वाली फाइल आपकी ये है। सेकेंड फाइल आती है आपकी लेटी हुई फाइल। लेटी हुई यानी कि हॉरिजॉन्टल या फ्लैट फाइल। इसको आपको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो उन 6 पार्ट्स के नाम आप देख लेंगे। पहला आता है आपका कार्डबोर्ड फाइल। ये फाइल मोटे कागज़ का गत्ता होता है जिसके दोनों ओर छोटे छोटे टुकड़े लगे होते हैं ताकि कागज़ बाहर ना निकले। और फिर इन फाइलों के बीच में कागज़ लगाने के बाद एक फ़ीता लगा देते हैं। गत्ते के ऊपर एक पत्र रखा जाता है और फिर फ़ीते से उसको बांध दिया जाता है। तो आपने देखा होगा जो वकील होते हैं वो मोस्टली इस फाइल का यूज़ करते हैं। उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फाइल खोलेंगे, उसमें कागज़ रखेंगे, फाइल को बंद करके ऊपर फीते से बंद कर देंगे। ये किसके होते हैं, वकीलों के पास ज़्यादातर मिलेगी। दूसरी आपकी फोल्डर फाइल होती है। फोल्डर फाइल वो जो आप प्रैक्टिकल बनाने में अब यूज़ करते हैं। जैसे आप आते हो 10 रुपये की फाइल, वो बीच से मुड़ी होती है, टीन की पत्ती लगी होती है। आप क्या करोगे, पेपरों में छेद करोगे, उसको लगाओगे और टीन की पत्ती से उसको बंद कर दोगे। तो ये आपकी फोल्डर फाइल होती है। तीसरी फाइल है आपकी पत्र प्रतिलिपि बुक फाइल। ये क्या होता है, ये बाहर जाने वाले पत्रों के लिए यूज़ की जाती है। ये बिल्कुल अपूर्ण और वैज्ञानिक है, क्योंकि केवल इसमें वो ही लेटर्स लिखे जाते हैं जो आपके कार्यालय से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, और इसमें कोई संकेत भी नहीं रखा जाता। नेक्स्ट पॉइंट है लोहे की मुड़ी सलाखों वाली फाइल। ये मोस्टली ऑफिस में यूज़ की जाती है। इसका जो गत्ता होता है मोटे गत्ते की बनी होती है और अंदर क्या होते हैं, मोड़ के पास 2 कीलें बनी होती हैं और सलाखें लगी होती हैं और एक खटका लगा होता है, ठीक है। इसमें भी यही है कि पत्रों में छेद करेंगे, सलाखों में जो आपकी 2 सलाखें स्टैंड हैं उसमें पत्रों को डालेंगे और पत्ती की मदद से उसको बंद कर देंगे। फाइलिंग की इस विधि, ये जो विधि है छोटे और बड़े दोनों व्यापारी प्रयोग कर सकते हैं और इसमें लगभग एक साथ 500 पत्रों को फाइल किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपकी संदूक वाली फाइल। इसमें क्या है, एक संदूक होता है, वो लकड़ी का या गत्ते का बना होता है। इसके अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के खाने बने होते हैं। तो पत्र रखते समय ग्राहक अपने नाम का अक्षर देखेगा और अपने नाम के अक्षर के अकॉर्डिंग उसको फाइल कर देगा। इसमें ताला लगाने की सुविधा भी होती है और मोस्टली ये छोटे व्यापारियों के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है शैनन फाइल। ये लेटी हुई
प्रणाली में सबसे सर्वोत्तम प्रणाली है, क्योंकि इसमें दराजें होती हैं और अलमारी का यूज़ किया जाता है। इसमें जो बॉक्सेस होते हैं वो 4 से लेकर 64 होते हैं। व्यापारी अपनी आवश्यकता अनुसार इसको कम या ज़्यादा कर सकता है। इसमें पीछे जो शलाखें होती हैं, पीछे शलाखें फाइल जो होती है उसमें शलाखें लगी होती हैं, और प्रत्येक दराज जो है वो तीनों ओर से खुला रहता है। 3 तरह से खुला रहेगा वो, और सामने की ओर बंद रहता है। और जब सामने की ओर बंद रहता है तो उसमें आप जैसे दिख रहा है आपको फोटो में कि इसमें सामने की ओर जो लकड़ी का बक्सा है उसमें अक्षर भी लिखा होता है कि इसमें कहाँ से कहाँ तक के व्यापारियों के पत्र लिखे हुए हैं। इसे शेष विधि लोहे की शलाखों वाली फाइल 20 के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि 2 तरह की फाइलें मिलती हैं, बट ध्यान रखेंगे 3 तरह से खुला होता है। तो ये थी आपकी कौन सी फाइल, फ्लैट फाइल, जिसे आप हॉरिजॉन्टल फाइल बोलते हो। नेक्स्ट इसमें आता है कबूतर खाने वाली फाइल। ये कबूतर खाने वाली फ़ाइल क्या होती है, ये मोस्टली होम्योपैथिक के डॉक्टर्स जो होते हैं उनके पास अगर आप गए होंगे तो वहाँ पर मिल जाएगी। इसमें क्या है, एक लकड़ी की अलमारी होती है, उसमें 24 खाने होते हैं। 24 क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे अल्फ़ाबेट तो 26 होते हैं। लास्ट वाला जो है XYZ, इनके लिए एक खाना होता है, क्योंकि XYZ के जो ग्राहक होते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें फ़ाइलों को विधि करने के लिए आपको क्या क्या रखना पड़ेगा, इसकी प्रोसेस है। पहले पत्रों को छाँटना। एक खाने एक व्यक्ति के नाम के लिए लिया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति जिसका नाम राम है तो उसे R वाले कॉलम में ही रखा जाएगा। दूसरा, इसमें ध्यान रखना, पत्रों को मोड़कर रखना पड़ता है, और जो विवरण है वो इस तरह से रखना है ताकि सारांश आपको दिखाई दे। इसको डिकोडिंग बोलते हैं। तो ये 2 नंबर में आता है। डिकोडिंग क्या होता है, तो पत्रों को इस प्रकार मोड़ना ताकि लिखा हुआ भाग आ जाए और उसकी पीठ पर पत्रों का सारांश रखना, इसको डिकोडिंग बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें पत्रों को उपयुक्त खाने में रखना। आपको पत्र उपयुक्त खाने में ही रखने हैं। जैसे मैंने बताया कि पहला पत्र अगर R से शुरू है तो R के कॉलम में ही रखना है। जो सबसे पहले पत्र आएगा वो R के कॉलम में सबसे नीचे, और जो सबसे बाद में पत्र आएगा वो R के कॉलम में सबसे ऊपर रखा जाएगा। नेक्स्ट, इसमें पुराने पत्रों को हटाना। जैसे जैसे पत्र बढ़ते जाते हैं और अगर किसी काम के नहीं है, सपोज़ कीजिए कि 1 महीने में ट्रांजैक्शन हो गई, 1 महीने बाद हम इसको खाली भी कर सकते हैं और इनको बांध कर कहीं और रख सकते हैं। इसके गुण और दोषों के बारे में आते हैं। पहली, ये पद्धति सरल है। इसमें पत्र सुरक्षित भी रहते हैं। सुरक्षित का मतलब आप महीने के एंड में उनको निकाल कर कहीं और भी रख सकते हैं। कम खर्चीली है। इसमें अलग से इंडेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती। A के लेटर सारे एक बॉक्स में, B के लेटर सारे एक बॉक्स में। ये प्रणाली छोटे और बड़े दोनों व्यापारियों के लिए काम आ सकती है। इसमें दोष क्या है कि इसमें खाने बहुत छोटे होते हैं, तो इनको ज़रूरी नहीं कि आप मंथ के एंड में ही खाली करो। अगर ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो 1 दिन में भी खाली करने पड़ सकते हैं। ये अलमारी अधिक स्थान घेरती है। डिकोडिंग बनाने में समय बहुत खर्च होता है। सारांश लिखने में ध्यान रखेंगे, डिकोडिंग क्या होता है, पत्र की पीठ पर सारांश लिखना। पत्रों को ढूंढने में कठिनाई होती है और पत्रों को केवल सीमित संख्या में ही रखा जा सकता है। तो ये है आपकी कबूतर खाने वाली फाइल। मोस्टली आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स के यहाँ, होम्योपैथिक वाले डॉक्टर्स जो होते हैं उनके यहाँ यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका खड़ी फाइल, वर्टिकल फाइल। आज के समय में यही फाइल ज़्यादा प्रयोग होती है, कि बड़े कार्यालयों में बहुत उपयोग में आई जाती है, क्योंकि इसमें पत्रों को जो है खड़ी अवस्था में रखा जाता है, इसलिए इसको खड़ी फाइल बोलते हैं। इसके अंदर आपकी 3 प्रणालियाँ हैं। पहली वर्टिकल फाइलिंग कैबिनेट, दूसरी खुले खाने वाली फाइल, और तीसरी आपकी लटकती फाइल। तो पहले उस पर आते हैं, वर्टिकल फाइलिंग कैबिनेट क्या है। इसमें आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको अलमारी की ज़रूरत पड़ेगी। अलमारी आपकी लोहे की या लकड़ी की हो सकती है। इसके खाने 4 से लेकर 24 तक होते हैं, और खाने बहुत गहरे होते हैं, क्योंकि पत्रों को फोल्डर में रखा जाता है। यानी कि आप ऐसे नहीं रखोगे खानों के अंदर। खानों के अंदर फोल्डर होंगे, फोल्डर पर प्रत्येक व्यक्ति का नाम लिखा होगा। जैसे A नाम का फोल्डर है तो उसमें A व्यक्ति के ही आपको क्या रखने पड़ेंगे, पत्र रखने पड़ेंगे। अलमारी कितने खानों पर होगी, ये व्यापार के साइज़ पर डिपेंड करती है। B, इसमें फोल्डर, मैंने बताया कि फाइल पत्रों को ऐसे ही नहीं रखना। पत्रों को रखने के लिए क्या यूज़ करना है, आपको फोल्डर यूज़ करना है। तो ये फोल्डर मोटे कागज़ की पत्ती वाले फाइल होते हैं, और प्रत्येक फोल्डर के ऊपर प्रत्येक कस्टमर के नाम का पहला अक्षर लिखा होता है, जैसे A, B, C। थर्ड, इसमें संकेत कार्ड। जब आप पत्र रखेंगे तो जो फोल्डर है, फोल्डर के ऊपर एक चिट लगा देंगे, जिस चिट पर आप क्या लिख सकते हो, संकेत, यानी कि बता सकते हो कि इसमें जो है A लेटर वाले नाम हैं। जैसे आप कॉपी पर बनाते हो ना, कि आपने सपोज करो अकाउंट्स की कॉपी बनाई, उसमें आपने 3 चैप्टर लिखे, एक पार्टनरशिप, एक कंपनी। तो आप क्या करोगे, कॉपी के बाहर निकलता हुआ कागज़ चिपका दोगे और उस पर लिख दोगे P। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से मेरे पार्टनरशिप स्टार्ट है। ऐसी कुछ पेज छोड़कर आप एक चिट ऐसी लगाओगे जो आधी कॉपी के अंदर आधी कॉपी के बाहर होगी, और उस पर लिख दोगे C। तो ये होता है बेटा संकेत कार्ड।
नेक्स्ट आता है इसमें अनुपस्थित कार्ड। जब भी किसी फोल्डर को निकाल दिया जाता है तो उसके स्थान पर अनुपस्थित कार्ड रखा जाता है ताकि अन्य फोल्डर मिल ना पाए। जैसे आपने लाइब्रेरी देखी होगी, लाइब्रेरी में काफ़ी सारी बुक्स होती हैं, एक बुक्स निकालोगे तो बाकी की बुक्स आपस में मिल जाती हैं। तो जो किताब आपने निकाली है उसके बीच में आपको क्या रखना पड़ेगा, अनुपस्थित कार्ड रखना पड़ेगा ताकि बुक्स अपनी जगह से ना हिले। ठीक। अच्छा, इसके क्या गुण हैं? इस प्रणाली में जो पत्र हैं वो सुरक्षित और गुप्त रखे जाते हैं। इसमें ताला भी लगाया जा सकता है। पत्रों को खोज बहुत जल्दी से मिल जाते हैं। ये आधुनिकतम प्रणाली है, बड़े व्यापारियों के लिए यूज़ की जाती है, स्थान भी कम घेरती है, लोचपूर्ण भी है, यानी कि इसको हम आवश्यकता के अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। दोष क्या है भाई? ये महंगी बहुत है, छोटे व्यापारी इसको अफोर्ड नहीं कर सकते और इसको यूज़ करने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। सेकंड इसमें आता है खुले खानों वाली फाइल। ये भी इसी तरह की है, इसमें भी आप अलमारी का यूज़ करेंगे। बस क्या है, जो आपकी पहली फ़ाइल थी, जो आपकी कौन सी फ़ाइल थी इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाई है, वर्टिकल फाइलिंग कैबिनेट, वो बंद रहती है। वो बॉक्स जैसे दराजी होती हैं उस तरह की रहती हैं और ये आपकी खुली रहती है। जब ये खुली रहेगी तो इसमें पत्र ना बाहर से ही दिखेंगे और हमें ड्रॉर नहीं खोलना पड़ेगा, तो उसको आसानी से खोज सकते हैं। इसमें फोल्डरों को उठाने की बजाय उनको खिसका कर निकाला जाता है और पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम इसमें विभाजक यानी कि सेपरेटर्स लगाते हैं। सेपरेटर्स का मतलब क्या होता है? आपने देखी होगी लाइब्रेरी में कॉलम्स बने होते हैं, सबसे नीचे का कॉलम, सबसे ऊपर का कॉलम। तो इसमें भी क्या है, सेपरेटर्स हम बनाते हैं। पत्रों को फाइल जो है बहुत तीव्र गति से होता है, इसमें पत्रों को निकालने में और रखने में सुविधा होती है और प्रतिदिन जो भी पत्र आते हैं उनको खुले खाने वाली फाइलिंग में यूज़ किया जाता है। फिर इसमें से निकाल कर उनको हम इससे पहले वाली फाइल में रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा थर्ड पार्ट, लटकती फाइल। ये भी एक विकसित रूप है खड़ी फाइल का। इसमें पत्र खड़ी अवस्था में रखे जाते हैं और खाने के तलब पर नहीं टिके होते बल्कि ये लटकते रहते हैं, इसी कारण इसको हम लटकती फाइल प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में सूची बनाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि सूची के लिए हम इसमें चिटों का यूज़ करते हैं। इस प्रणाली में क्या विशेषताएं हैं कि इसकी दराजें गहरी होती हैं, इसे पत्रों को लटका हुआ रखा जा सके। इसमें फोल्डर्स का प्रयोग किया जाता है। फोल्डर का एक सिरा हमारा बड़ा होता है जिससे आगे पीछे हम उसको कर सकते हैं और फाइलों को इसमें ढूंढा जा सकता है। लास्ट आपका इसमें है नस्तीकरण में सूक्ष्म फिल्म, जो माइक्रो फिल्मिंग होता है। ये बड़ी कंपनियां अपने रिकॉर्ड्स को गोपनीय रखने की दृष्टि से, उनको सेफ रखने की दृष्टि से क्या बनवा लेती हैं, सूक्ष्म फिल्म, माइक्रो फिल्म बनवा लेती हैं। ये बहुत महंगी है। इसमें जो रिकॉर्ड्स हैं वो सुरक्षित रखे जाते हैं। इसमें समय और स्थान दोनों की बचत होती है। रिकॉर्ड का जो फोटोग्राफ होता है वो बहुत छोटा लिया जाता है और बाद में इसे प्रोजेक्टर का यूज़ करके हम पर्दे पर लगा सकते हैं। तो इस फाइलिंग का प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन मेन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो इसी के मदद से काम किए जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपका आता है कि क्या खड़ी फाइल लेटी हुई फाइल की तुलना में अच्छी है या बुरी। तो इसमें आप इसमें अंतर कर सकते हैं। जैसे जो लेटी फाइल है वो लेटी अवस्था में होते हैं, खड़ी फाइल खड़े पत्रों में होते हैं। लेटी फाइल में पत्रों को बांध कर रखा जाता है, इससे उनके क्रम ऊपर नीचे नहीं होते। लेकिन खड़ी फाइल में हम पत्रों को बांध कर नहीं रख सकते, तो इस वजह से वो हाथ से छूट जाएंगे तो क्रम बिगड़ जाएगा। जो लेटी फाइल है उसमें उत्तर अलग अलग रहते हैं। इसमें खड़ी फाइल में आपके पत्र भी और उत्तर दोनों एक ही स्थान पर रहते हैं। एक ग्राहक का पत्र दूसरे ग्राहक से ना मिल पाए, इस बात का जो भय है वो हमेशा चौरस फाइल में यानी कि लेटी फाइल में बना रहता है। लेकिन इसमें हर ग्राहक के पत्र जो हैं खड़ी फाइल में वो अलग अलग स्थानों पर होते हैं। जो आपकी चौरस फाइल है, लेटी फाइल है, उसमें फोल्डर का यूज़ नहीं होता। खड़ी फाइल में फोल्डर का यूज़ होता है। लेटी फाइल छोटे व्यापारियों के लिए अच्छी होती है, खड़ी फाइल बड़े व्यापारियों के लिए अच्छी होती है। लेटी फाइल में ताले का यूज़ नहीं कर सकते आप, खड़ी फाइल में ताले का यूज़ करते हो। लेटी फाइल में पत्र को छेद करके फाइल करना होता है, इसमें समय ज़्यादा लगता है। खड़ी फाइल में छेद नहीं करते इसलिए इसमें अधिक समय नहीं लगता। लेटी फाइल में जो है पत्र गंदे नहीं होते क्योंकि वो ढके रहते हैं। खड़ी फाइल में पत्र गंदे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये हो गए आपके अंतर। अब इसमें मेन टॉपिक ये है कि खड़ी फाइल जो आपने पढ़ी उसकी क्या गुण और क्या दोष हैं। तो पहले हम गुणों का वर्णन करते हैं। इसमें जो पत्र होते हैं वो सबसे ज़्यादा सेफ रहते हैं क्योंकि हमारे दराजों का यूज़ करते हैं, उन दराजों में हम ताले भी लगा सकते हैं। दूसरा, इसमें पत्रों को निकालने में सुविधा होती है। इस विधि में ज़्यादा समय नहीं लगता क्योंकि हम उसको निकालने के लिए फोल्डर का यूज़ करते हैं। थर्ड, इसमें पत्र जल्दी से ढूंढे जा सकते हैं, इससे समय की बचत होती है। ये अत्यधिक लोचपूर्ण है, इसको व्यापार अगर बढ़ रहा है तो हम बढ़ा सकते हैं, व्यापार घट रहा है तो हम घटा सकते हैं। इसमें क्रम जो है वो आसानी से बदल सकते हैं।
फ़ोल्डर निकालने में सुविधा होती है, और जब हम फ़ोल्डर निकालेंगे तो उस पर अनुपस्थित कार्ड रख देंगे ताकि बाकी के फ़ोल्डर्स आपस में मैच ना हो जाएं। एक फ़ोल्डर में केवल एक ही नाम के लेटर्स का पत्र रखा जाएगा, इसलिए हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वैज्ञानिक प्रणाली है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि इसको ही ज़्यादा बड़े व्यापारिक कार्यालयों में यूज़ किया जाता है। अब इसमें दोष भी हैं कि इसको यूज़ करने के लिए व्यापारी को अधिक खर्च करना होता है, ये अधिक स्थान घेरती है, और इसमें पत्रों का खोने का भय बहुत ज़्यादा रहता है। अब लास्ट आपका क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में कि फाइलिंग की प्रणाली सर्वश्रेष्ठ कौन सी है। तो फाइलिंग की बहुत सारी प्रणाली है, ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी बेस्ट है, लेकिन सभी तरह के वर्गों के लिए अलग अलग प्रणाली यूज़ की जाती है। छोटे व्यापारी छोटे प्रणाली को यूज़ करेंगे, बड़े व्यापारी बड़े यूज़ करेंगे। तो पर्टिकुलर व्यक्ति के अकॉर्डिंग, जैसे बताया, पान वाला हुआ, परचून हुआ, गृहस्थी हुई, तो ये तार वाली फाइल यूज़ कर सकते हैं। वकील कार्डबोर्ड फाइल यूज़ करेगा। आयकर या बिक्री कर का जो वकील होगा वो फोल्डर फाइल यूज़ करेगा। प्रोफेसर लोहे वाली सलाखों का फाइल यूज़ करेंगे। साधारण एकाकी व्यापार फ्लैट फाइल यूज़ करेगा। जो कंपनी या बड़ा व्यापार है उसमें खड़ी फाइल यूज़ की जाएगी। बीमा कंपनी में, बैंक में खड़ी फाइल यूज़ की जाएगी। तो ये था आपका फाइलिंग का चैप्टर जो आज कंप्लीट हो गया है। अगर इस चैप्टर में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कर देंगे।